इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई थी उसको मुअत्तल कर दिया है और उनको 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया गया है। 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ 9 अगस्त को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको सजा की मुअत्तली के लिए दरख्वास्त दायर की थी और इसकी 5 समातें हुई हैं। 9 अगस्त को पहली समात थी और 29 अगस्त को इस दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफी साकिब बशीर। साकिब बशीर, आज उन्होंने सिर्फ 1 लाइनर कहा है और वो 1 लाइनर क्या है और उसको इसकी अहमियत क्या है और ये कहना क्या चाह रहे हैं? जी हमारे जरा आम लोगों के लिए बताइए जरा। जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सिर्फ ये कहा कि डॉक्टर बाबर रवान साहब को मुखातब करके कहा कि हम आपकी पिटीशन अलाउ कर रहे हैं और आपको रिटन ऑर्डर जो है थोड़ी देर में मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने पिटीशन में जो इस्तदा की थी, जो मांगा था, उन्होंने ये मांगा था कि इमरान खान की जो तोशाखाना केस में सजा हुई है उस सजा को अदालत मुअत्तल कर दे जब तक कि उसकी अपील जो है वो उस पर फैसला नहीं होता, तो सजा मुअत्तल करके हमें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। तो उन्होंने जो सिर्फ एक वर्ड कहा, उसका मतलब जो लीगल लैंग्वेज में यही है कि उनकी सजा तोशाखाना केस में मुअत्तल और जमानत पर उनको अभी रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा, सजा मुअत्तल और सजा खत्म होना, इन दोनों में फर्क क्या है? इनमें बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि सजा मुअत्तल होने से इमरान खान की नाअहली खत्म नहीं हुई। जिस दिन जो सजा है वो खत्म होगी उस दिन नाअहली खत्म हो जाएगी और सजा खत्म होगी जब अपीलें यहाँ पे सुनना शुरू करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी बाज़ औक़ात लग सकते हैं। तो वो जो अपीलों में अगर इमरान खान की दरख्वास्त मान ली गई और सेशन कोर्ट का 5 अगस्त का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, मतलब वो फैसला खत्म कर दिया, तो उस दिन इमरान खान की जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी। सजा मुअत्तली से नाअहली खत्म नहीं होती। अच्छा, तो अब ये बड़ा सजा की मुअत्तली के खिलाफ पीटीआई के जो वकला हैं या उनके दूसरे भी कारकुन जो हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो क्या इस अदालती हुक्म के बाद क्या इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे? जी नहीं, इमरान खान जेल से रिहा नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो उसका इम्कान है, बल्कि वाज़ेह है। उनमें साइफर केस है, अलकादर ट्रस्ट केस है नैब का, इसी तरह नैब का तोशाखाना केस है। इन दोनों में उनकी जमानतें खारिज हो चुकी हैं। साइफर केस में इमरान खान ने जमानत कराई नहीं थी। इसके अलावा इस्लामाबाद की हदूद में 9 केसेस हैं और लाहौर में भी 9 मई से मुतल्लिका कुछ केसेस हैं जिनमें उनकी जमानतें खारिज हो चुकी हैं। तो ये मिला के तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब जो है वो केसेस बनते हैं। तो किसी केस में भी उनकी गिरफ्तारी फौरी तौर पर डाली जाएगी, फिर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो डलती जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है नैब के केस। नैब के केस में हमने देखा कि ये पीडीएम हुकूमत ने जाते जाते आखिरी मंथ में एक ऑर्डिनेंस जारी किया था नैब का, जिसमें जो फिजिकल रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया था। तो उसका पहला जो अमल दरामद है वो इमरान खान पे अब शुरू होगा। इमरान खान जैसे ही नैब केस में गिरफ्तार होंगे तो 30 रोज के लिए फिजिकल रिमांड पे नैब अपने पास रख सकेगी। 30 रोज का मतलब यह है कि 30 रोज के लिए इमरान खान जमानत फाइल करने के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे और उसके बाद वो जमानत जो है वो फाइल कर सकेंगे। इसके बरक्स बाकी जितने भी केसेस हैं उनमें 14 रोजा फिजिकल रिमांड होता है और मिनिमम अदालतें 6-8 दिन देती हैं और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप जमानत फाइल करें और जमानत जो है वो आप ले सकें। अच्छा, अब जिस तरह हमने बताया कि फौरी उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है, पीटीआई की तो ख्वाहिश यही है कि इमरान खान साहब जल्दी बाहर आए। फौरी रेमेडी के लिए इनके पास और कौन सा फोरम हो सकता है? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने सलमान सफदर अपने वकील के जरिए एक दरखास्त दायर की है, जिसमें यही रेमेडी लेने के लिए कि नैब, एफआईए और पुलिस को रोका जाए कि वो किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ्तार न करें। किसी से मुराद उनकी ये है कि जिस 5 अगस्त जिस दिन वो अरेस्ट हुए थे उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के इन 24 दिनों के दौरान उन पर जितने मुकदमात से बेल बिफोर अरेस्ट के उन तमाम में जमानतें उनकी नॉन प्रोसिक्यूशन मतलब अदम पैरवी खारिज हुई। तो उनका मकसद यह है कि हमारी अदम पैरवी जमानतें खारिज जो हुई हैं वो फैसले सेशन कोर्ट के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के वो सारे कलअदम करार दें और जब तक इमरान खान जो है वो वापस आके दोबारा इनमें जमानतें नहीं कराते तब तक अदालत ऐसा कोई जनरल किस्म का, उमूमी किस्म का एक ऑर्डर जारी कर दे ताकि इमरान खान तोशाखाना केस से निकलें और उसके बाद उनको गिरफ्तार न किया जा सके। ऐसी कोई अदालती तारीख है कि अमूमी को इस तरह के ऑर्डर हो जाए जिस बंदे के खिलाफ
150 से ज्यादा मुकदमात हों तो उसे अमूमी ऑर्डर पास कर दिया जाए कि इसमें इसको किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। कोई अदालती नजीर है आपकी नजर में? 9 मई को इमरान खान जिस दिन गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लाक रिवर्स की और हाई कोर्ट भेजा। हाई कोर्ट में जितने भी केसेस थे उन्होंने जमानतें फाइल की और उन जमानतों में उन्होंने जमानतें करवा ली। रात 8 बजे का वक्त था, तो हम ये सोच रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के कि बाहर बहुत ज्यादा पुलिस लगी हुई थी, एफसी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थे और ये तासुर था कि इमरान खान ने 8-10 मुकदमों में हाई कोर्ट से जमानत करवा ली है, इसके बावजूद 12 मई को, इसके बावजूद वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन जब ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर में आपके सवाल का जवाब था, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि अगले 4 रोज तक या 3 रोज तक, जब तक के मुतलका लाहौर हाई कोर्ट वो नहीं पहुंच जाते, किसी भी मुकदमे में कोई भी एजेंसी, मतलब नैब, FIA या जो पुलिस है या कोई और सिक्योरिटी एजेंसी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेगी। तो वो जर्नल ऑर्डर इमरान खान के ही एक केस में आ चुका है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही किया था। अच्छा, ये अगर मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार करते हैं तो सिक्योरिटी रीजन की बिना पर उनको इमरान खान को अटक जेल में रखा हुआ है। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो चांस यही है कि शायद उनको वहीं रखा जाए। उनकी सेहत के बारे में उनकी जो अहलिया हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, उन्होंने कहा कि वो उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। जबकि अटक इंतजामिया की, जेल इंतजामिया की तरफ जो रिपोर्ट आई है उसमें उनको कहा गया है कि उनको सारी सहूलतें दी जा रही हैं। और फिर उन्होंने जो इमरान खान के वकील, उन्होंने भी ये कहा कि उनको खाना बेहतर मिल रहा है, उनका माहाना जो है, हफ्तावार जो खर्चा है वो 40-45 हज़ार के करीब। तो अब क्या लग रहा है कि उनको गिरफ्तार करके कहीं और ले जाएंगे या वहीं रखेंगे, अटक जेल में रखेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट अब बात यह है कि इमरान खान 5 अगस्त से लेकर आज 29 अगस्त तक अटक जेल में हैं। उनको ना किसी ने देखा ना सुना, उनसे 2-4 वकला की बात हुई या बुशरा बीबी उनसे जेल में मिली हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये मरला आ चुका है कि जो भी एजेंसी आज इमरान खान की गिरफ्तारी डालेगी उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उस जो मुतलका जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है वहां पे रिमांड के लिए पेश करना होगा। फर्ज करें नैब उनको गिरफ्तार करती है अलकादर ट्रस्ट केस में, या नैब तोशाखाना केस में, या साइफर केस में FIA गिरफ्तार करती है, या इस्लामाबाद पुलिस किसी 9 मई या दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार करती है, तो इस्लामाबाद की मुतलका जो कोर्ट्स हैं वहां पे इमरान खान को पेश करना होगा। तो इसका अगर बिल्कुल साफ, बिल्कुल आसान अल्फाज में हम कहें तो वो ये है कि इमरान खान रिहा तो नहीं होंगे, पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे, लेकिन कल इमरान खान किसी भी अदालत में पेशी के लिए लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अभी जिस तरह साकिब बशीर ने बताया कि ये जितने भी मुकदमात हैं इमरान खान के खिलाफ वो इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं हैं। तो आज जो अदालत ने जो इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर किया है, इसकी वो जो रीजनिंग है, वो जो तफसीली आर्डर रहेगा उसमें जो है वो दी जाएंगी। तो अदालती मामला तो चलते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है और वो है वो PTI की तरफ से एक दरख्वास्त दायर हुई है कि 90 दिन में जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाएं। अब वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर होती है या इमरान खान को दूसरे मुकदमात में रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये इस बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है।